तो हॉबी राइटिंग कोर्स के इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मिस्ट्री को हाईलाइट किया है। अभी मैंने जो ये स्टेटमेंट उठाई है ये चैट जीपीटी से उठाई है। आपको एक जो आइडिया आता है वो कभी भी एक सीक्वेंस में नहीं आएगा। आइडिया आपको वक्त के साथ साथ आता रहेगा स्टेप्स में कि इतना पोर्शन मुझे पता चल गया, इतना पोर्शन पता चल गया, यही चीज़ होती है। तो अब ये जो चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं, इसको हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये पार्ट इस स्टेटमेंट में इम्पोर्टेंट है, इसके हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए स्टोरी में, इसीलिए एक स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। आप अक्सर अपनी स्टोरी में देखते होंगे कि आपने जब स्टोरी स्टार्ट की तो उसके अंदर एक समरी ब्लर्ब लिखा जाता है। समरी ब्लर्ब 100 से 150 वर्ड्स तक आप लिख लो, छोटा सा होता है, जो कि आपकी पूरी स्टोरी को बता रहा होता है कि इस स्टोरी में ये चीज़ होगी। अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको स्टोरी में ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। ये जो आपके सामने स्टेटमेंट है ये एक स्टोरी के पार्ट को एक्सप्लेन कर रही है, स्टोरी के एक छोटे से सीन को एक्सप्लेन कर रही है, या होल स्टोरी को भी एक्सप्लेन कर सकती है। अब आपकी जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए आप कह लो एक छोटे से आइडिया से डोरेमोन स्टार्ट हो गया और डोरेमोन कितना चल रहा है, ठीक है। तो एक छोटे से स्टेटमेंट से, एक छोटे से आइडिया से पूरी स्टोरी स्टार्ट हो गई। अब एक जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, अब आप कह रहे हो ये स्टेटमेंट जो है मेरे इस चैप्टर, इस स्टोरी के इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही है। तो वो स्टेटमेंट, मैं बार बार स्टेटमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको कह लो एक तरह से ये जो आइडिया है ये मेरे इस चैप्टर के बारे में है, ये जो आइडिया है ये मेरे इस सीन को बयान कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट दिख रही है ना, इसका यही काम है। अब आप इसको एक सीन को एक्सप्लेन करवा लो, आप इसको अपने होल स्टोरी को एक्सप्लेन करा लो। हॉबी राइटिंग का, अब हॉबी का तो मकसद ये है कि वो चीज़ जो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। अब राइटिंग में अब इस स्टेटमेंट को अगर मैं बाउंड कर दूं कि नहीं, इस स्टेटमेंट को आप एक चैप्टर को ही एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो ये बाउंड कर दिया जा रहा है। तो इसमें हॉबी क्या है, ये तो आप फोर्सफुली फिर एक चीज़ कर रहे हो ना। तो हॉबी राइटिंग का मकसद ये है कि आपको राइटिंग करने में मज़ा आ रहा है, आप राइटिंग करो क्योंकि आप राइटिंग करना चाह रहे हो। अब अगर आपको, आप अपने ऊपर खुद से कोई कॉन्स्ट्रेंट्स लगाना चाहो तो वो आपकी खुद की मर्ज़ी है कि मैं ये चीज़ इस तरह से ही करूँगा, मैं अपनी स्टोरी में प्रोलॉग डालूँगा ही डालूँगा, मैं अपनी स्टोरी के चैप्टर्स को नेम्स दूंगा, वरना कि आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से दे सकते हो। हॉबी राइटिंग कोर्स का मकसद आप जो चाह रहे हो वो करना है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि राइटिंग को फ़न होना चाहिए। अगर आपको लिखने में मज़ा आ रहा है तो आप अच्छा लिख पा रहे हो, वरना अगर आपको पैसे के लिए लिखना है तो यही स्टेटमेंट को आप उठा के चैट जीपीटी में डाल के उसको कह दें कि इस स्टेटमेंट को कंक्लूड कर दो, इस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कर दो, तो वो आपको कर देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें आप एक स्टेटमेंट के ऊपर, वो आपको स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेक डाउन करके दे देगा और उसी स्टेटमेंट के हिसाब से आप पूरी स्टोरी लिखवा लें, जाके आप अपनी स्टोरी को सेल कर दें। हॉबी राइटिंग कोर्स में राइटिंग का आपको मज़ा आना चाहिए, उसमें कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर स्टोरी लिख रहे हो तो अगर आप चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो तो उसमें वो जो ह्यूमन आइडिया है वो ख़त्म हो जाएगा, वो कंप्यूटराइज आइडिया है, वो बहुत खूबसूरत लिख देगा, लेकिन वो आप लिखना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आप अपने सिर्फ रीड्स बढ़ाने के लिए लिख रहे हो और मेरी राइटिंग कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी लगे आप उसके लिए लिख रहे हो। यहाँ पे मैं एआई के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा करना ही है तो अगर चैप्टर में आप कहीं फंस गए हो, चैप्टर का अगर आपको नाम चाहिए या आप चैप्टर को कंक्लूड नहीं करवा पा रहे हो, तो वहाँ पे आप एआई का हेल्प ले सकते हो, और बहुत थोड़ा एआई का हेल्प लेना, क्योंकि एआई कंटेंट और आपका कंटेंट आपस में फिर कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। तो आप हेल्प लेके थोड़ा बहुत देख के बीच में से एडिटिंग करके ये एलिमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये यहाँ से उठा के अपनी स्टोरी में यूज़ कर लेता हूँ। इस तरह से अगर आप चैट जीपीटी को अपनी राइटिंग के साथ साथ यूज़ कर रहे हो तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सारी ही स्टोरी आप चैट जीपीटी से लिखवा लोगे तो हॉबी का क्या काम। लेकिन आपको इसमें रुकावट कोई नहीं है, मर्ज़ी है, आप पूरी स्टोरी चैट जीपीटी से लिखवा लो। डिफरेंस के लिए आप ये स्टोरी देख सकते हो, इसमें क्या है कि ये पूरी एआई बेस्ड है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा,
खुद से मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ एआई को कमांड दिया और उस कमांड से ये सारा स्टोरी जो है क्रिएट है। ठीक है, अब इसमें डायलॉग मिसिंग है, इसमें वो जो फन एलिमेंट है, इसमें ट्विस्ट कहाँ पे आपको डालना है, इसमें करेक्टर की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे रिवील करनी है, कुछ भी नहीं है। चैट जीपीटी का या कोई भी एआई का जैसे भी दिल करेगा वो उस हिसाब से चेंजेस जो है वो कर देगा। आपको उसको हर स्टेप पे जाके फिर समझाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करो। अगर हर स्टेप पे आपको ही करवाना पड़ रहा है तो खुद से लिखने में क्या मसला है। लेकिन यहाँ पे फिर वही मर्जी आ जाती है कि आपको फ्रीडम है, आपका जो दिल करे आप वो करो। मैं हो सकता है चैट जीपीटी के ऊपर भी एक लेक्चर जो है वो बना दूं कि चैट जीपीटी को अपनी स्टोरी के हिसाब से आपको कमांड जो है किस तरह से देना है और साथ में आपको क्या चीज़ एक लिखनी है जो कि पता चले, वरना आपकी स्टोरी और चैट जीपीटी का पेस्ट ऑब्वियसली आप पेस्ट ही करोगे तो पेस्ट किया कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो उसको चेंज कैसे करना है, मैं हो सकता है एक लेक्चर बनाऊँ तो उसमें आपको सारा समझा दूँ। बाकी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप जितना हो सके चैट जीपीटी को कम यूज़ करो और अपने दिमाग को ज़्यादा। तो फिर बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।